नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ाया था। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को घसका देते थे। ठीक है, उसमें जो कैटलिस्ट था वो आपका क्या था, एसिड था। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, राइट। आज हम देखेंगे दोस्तों कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। एल्केन्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वाटर। जैसे कि आप कोई भी चीज पीते हैं, वाटर, बिस्लरी पीते हैं या फिर कोई भी वाटर। ठीक है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ रहता है एक्वस, मतलब एक्वस का मतलब क्या हुआ, वाटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाटर होगा। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये भी हमको मिलेगा, सोडियम और पोटेशियम साल्ट। ठीक है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो सबसे मेन है दोस्तों वो क्या है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि 2R C डबल बॉन्ड ONA, राइट। ठीक है दोस्तों, प्लस वाटर है। ठीक है दोस्तों, 2H2 है। अब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, कोई दिक्कत है दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, कहने का मतलब यहाँ क्या है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दिख जाए तो मतलब यहाँ कोल्बे से रिलेटेड है, राइट। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, RR प्लस 2CO2 आ जाएगा, वाटर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आप जो यहाँ बात करेंगे दोस्तों, ये जो RR है प्लस 2CO2 है, यहाँ ये कहाँ बनता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएगा और 2CO2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर आपको, अब हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एग्जांपल से बताते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, सॉरी एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। क्लियर है। ये क्या है दोस्तों, हमारा वाटर है, राइट। अगर आपको वाटर दिख जाए दोस्तों तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या आ रहा है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, अगर वाटर दिखेगा तो क्या कहेंगे आप, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है। ये हमारा 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएगा प्लस 2CO2 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, प्लस, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद हमारा क्या बनेगा दोस्तों, प्लस 2NaOH बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये जो प्रोडक्ट बना दोस्तों, ये हमारा एनोड पर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, एनोड कैथोड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, एनोड। और ये हमारा जो आएगा दोस्तों 2NaOH प्लस H2 जो आएगा, ये क्या कहाँ आ जाएगा, हमारा कैथोड में। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये जो है RR प्लस 2CO2 हमें कहाँ मिलेगा, एनोड पर, और 2NaOH प्लस H2 कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 2CH3 ले लेते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड ONA ले लिए, राइट, ONA। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दिख जाए तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, ऐसे तो हम पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, लेकिन जब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कहे तो आपको यहाँ समझ आना कि क्या क्या हो रहा है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, यहाँ पर CH3 का कितना मोल है, 2 मोल है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 बन जाएगा, CH3 प्लस CO2, राइट। ठीक है, प्लस NaOH प्लस H2 बन जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो हमारा CH3 जो बन रहा है ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है दोस्तों, दो अल्काइल ग्रुप है RR, ये 2CO2, ठीक है दोस्तों, यहाँ CO2 बन रहा है, ये हमारा कहाँ बनेगा दोस्तों, एनोड पर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि एनोड पर क्या मिलता है और कैथोड पर क्या मिलता है। तो NaOH और प्लस H2 जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, तो इसे आप नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको और डिटेल से बताता हूं, ठीक है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा बन रहा था दोस्तों, हमारे पास क्या आ रहा था, RR आ रहा था, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। उसके बाद हमें CO2 मिल रहा था, C डबल बॉन्ड O मिल रहा था, C डबल बॉन्ड O मिल रहा था, ठीक है, CO2, राइट, यही हमने देखे। फिर हमें क्या मिल रहा था, NaOH, ठीक है दोस्तों, 2Na मिल रहा था। उसके बाद हमें OH H मिल रहा था, ठीक है दोस्तों, यही हमारा कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। अगर हम ये दोनों इल्काइल ग्रुप को अगर मिला दे दोस्तों, ठीक है, तो हमें क्या, ये दो RR मिल रहा था, ठीक है, 2R ग्रुप मिल रहा था, ठीक है, और यहां पर 2 CO2 हमें मिल रहा था। यहां पर देख सकते हैं एक CO2, तो यहां पर टोटल कितना हो गया, 2 CO2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर अगर बात करें दोस्तों, इसको अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिल रहा था, 2NaOH मिल रहा था, 2NaOH, क्लियर है। उसके बाद हमें 2 हाइड्रोजन मिल रहा था, ठीक है, H2। अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें जो ये जो प्रोसेस हो रहा था दोस्तों, तो ये क्या हो रहा था, RR ग्रुप, 2CO2, 2NaH प्लस H2, ये जो हमें मिल रहा था दोस्तों, ये हमें कहाँ मिल रहा था, कैथोड या एनोड पर। तो ये हमें मिल रहा था, ठीक है दोस्तों, एनोड पर मिल रहा था, राइट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमें मिल रहा था, ये कहाँ मिल रहा था, कैथोड पर, ठीक है, एक एनोड पर मिलेगा तो दूसरा कैथोड पर मिलेगा, राइट, बात क्लियर है। चलिए, ये बात समझ में आ गया। आप एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों, यहाँ पर 2C2H5, C डबल बॉन्ड O Na, राइट। अब हम यहाँ क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा क्योंकि हम कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे तो पता चल गया। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये दे दे दोस्तों, ठीक है, अगर आपसे पूछे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा C2H4 बन जाएगा, सॉरी C4H10 बन जाएगा, ठीक है, C4H10, राइट, प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2 बन जाएगा, राइट, क्लियर है। ये जो बनेगा प्रोडक्ट दोस्तों, ये हमारा कहाँ मिलेगा, एनोड या कैथोड पर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा, इसको अगर ब्रेक करें दोस्तों, ये हमारा C2H5, ठीक है, C2H5 प्लस CO2 मिलेगा, जो ये हमारा कहाँ मिलेगा दोस्तों, एनोड पर मिलेगा, राइट, क्लियर है। ये क्या मिलेगा हमें, एनोड पर मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिल रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप है और 2 CO2 हमें एनोड पर मिल रहा है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, राइट। अगर बात करें दोस्तों 2NaOH प्लस H2, ये हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं 2NaOH प्लस H2, ये कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड पर मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, कैथोड पर मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को इजी तरीका है, ठीक है। RR, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप मिल गया, 2CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो इसको क्या करेंगे, ये CO2 बन रहा है, ये CO2, तो 2CO2 हो गया, NaOH 2NaOH हो गया, 2 हाइड्रोजन मिल गया। ये हमें एनोड पर मिलेगा, ये हमें कैथोड पर मिलेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कुछ नहीं है, ठीक है।
तो आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़े दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों हमारा C2H5। अब हम देखेंगे दोस्तों कि रियल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस तरीके से होता है और एनोड कैथोड पर हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर C2H5 है। ठीक है दोस्तों, C2H5 C डबल बॉन्ड ONA है, राइट, C डबल ONA है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा वाटर है। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? C2H5 C डबल बॉन्ड ON माइनस, C डबल बॉन्ड ON माइनस हो जाएगा, C2H5 C डबल O माइनस, Na प्लस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो दोस्तों ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रियल में क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक पर क्या है हमारा एनोड है, एक पर कैथोड है, राइट। जो ये हमारा दोस्तों मान लीजिए ये कैथोड है, ठीक है, निगेटिव है। एनोड हमारा क्या है? पॉजिटिव है, राइट। एनोड क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, बात क्लियर है। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा? C2H5 C डबल O माइनस जो है ये कहाँ मिलेगा हमें दोस्तों? C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हमें कहाँ मिलेगा? एनोड पर मिलेगा। ठीक है, Na प्लस जो है दोस्तों वो हमें कहाँ मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा, राइट। बात क्लियर है। तो C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस कहाँ हमें मिलेगा? एनोड पर। Na प्लस कहाँ मिलेगा हमें? कैथोड पर मिलेगा। बात क्लियर है। तो यही हमारा क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर ये दोस्तों अगर आपको वाटर दिख जाए तो यहाँ पर क्या है? कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है दोस्तों? ये फ्यूज अवस्था होता है। इसमें क्या होता है? वाटर। ठीक है, मतलब वाटर से आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। ये हमारा क्या दोस्तों? सोडियम पोटेशियम साल्ट है। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था दोस्तों हमारा? ये तरीका था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का। ये हमारा एक एनोड है, कैथोड है। हमें जो कैथोड पर है वो दोस्तों C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस मिल रहा है, कैथोड पर हमें Na प्लस मिल रहा है। ठीक है, एनोड पर C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस, कैथोड पर Na प्लस, राइट। क्लियर है। दोस्तों अब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म देखेंगे, राइट, क्योंकि इसके प्रीवियस डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन में भी मैंने मैकेनिज्म बताया था। ठीक है, वहां पर इंटरमीडिएट क्या बना था, यहाँ पर क्या बनेगा देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो क्या है? रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस है, राइट। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? हमारा एनोड पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? हमारा एनोड पर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम इसका प्रोडक्ट का बात करें दोस्तों तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O पर क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल आ गया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर अनस्टेबल हो गया दोस्तों तो ये क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए यहाँ पर C2H5 फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर है, प्लस CO2 ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों? CO2 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये गैस से ये क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। C2H5 फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अगर अब हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है ये जो C2H5 फ्री रेडिकल है, यहाँ C2H5 फ्री रेडिकल बना लेगा, प्लस C2H5 फ्री रेडिकल बना लेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों? कंबाइंड कर लेगा, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगा। ठीक है, डिस्प्रो होगा तो यहाँ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? C4H10 बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 10 है। तो ये C4H10 बन गया। तो यहाँ फ्री रेडिकल है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा।
तो अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C2H6 हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो C2H4 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन का लूज कर लिया, ठीक है। बात क्लियर है। ये जो हमारा बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये अधिक मात्रा में मेजर बन जाएगा, ये हमारा क्या होगा, माइनर, कम मात्रा में, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या क्या, ये निगेटिव चार्ज था, दो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ठीक है दोस्तों। अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल बना लेगा, तो ये फ्री रेडिकल बना लिया। क्लियर है दोस्तों। अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये फ्री रेडिकल आ गया तो ये क्या करेगा दोस्तों, C2H5 क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, ये स्टेबल हो गया, CO2 बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो गया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये C2H5 क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 10 है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल है तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगा, तो यहाँ C2H6 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया कि गेन किया तो C2H6 हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। अगर लूज किया तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो C2H4 बन जाएगा। ये हमारा ज्यादा मात्रा में ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है दोस्तों। तो कोई चीज हार्ड इजी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, अपने आप पर हौसला रखना है, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ बात क्लियर है दोस्तों, तो घबराना नहीं है कि ये सब क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक चीज बताएं दोस्तों, तो हमारा डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म इंटरमीडिएट बन रहा था, वहां हमारा कार्बन आयन बन रहा था। क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है दोस्तों, वो क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। क्लियर है। तो हम ये देखें दोस्तों कि हमारा जो कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म क्या बन रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों, फ्री रेडिकल। क्लियर है। फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है दोस्तों, हमारा इंटरमीडिएट। वहां जब हम डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन पर रहते, वहां हमारा इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बन आयन बना था। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो हार्ड इजी कुछ नहीं होता है दोस्तों, अपने आप पर हौसला रखना है, ठीक है। जिसका भी जेईई नीट का एग्जाम हो चुका है दोस्तों, ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन कर लिए कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो घबराना नहीं है, ठीक है, हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उससे हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए जो दोस्तों हो गया उसे देखकर पीछे मुड़कर देखना नहीं है, उस पर रोना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ना है, जो हो गया उसको होने दीजिए, उस हालात उस वक्त को छोड़ दीजिए। आप हमें क्या निकलना, आगे निकलना है। तो फिर से प्रिपरेशन क्या कर दीजिए दोस्तों, बूस्टअप कर दीजिए, आगे करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, राइट। आइए देखते हैं अब हम क्या करेंगे दोस्तों। एक बार आपको कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन, ये सारा आपको क्या करते हैं, मेमोराइज करा देते हैं, ठीक है। एक बार समरी बता देते हैं, ताकि इतना आपको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखना है। मेन हमारा मोटिव क्या है कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, आपका सारा। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या आपको जो पढ़ा है उसका एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं दोस्तों, कार्बोजिलिक एसिड से क्या करना था, एल्केन बनाना था। कार्बोजिलिक एसिड से क्या करना है, हमें एल्केन बनाना है, राइट। क्या बनाना है, एल्केन। कैसे बनेगा, क्या क्या मेथड था। सबसे पहले हमारा जो मेथड था दोस्तों, वो मैंने क्या पढ़ा, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन पढ़ा, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन, राइट, ठीक है। ये जो होता था दोस्तों, इसमें कैटलिस्ट हमारा क्या था, ये सोडा या लाइम होता था, ठीक है, NaOH या फिर CO होता था। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ये जो हमारा था दोस्तों वो ड्राई डिस्टिलेशन था, ठीक है, मतलब कि सोडा आप समझ सकते हैं ड्राई होता है, या लाइम हो, CO हो, NaOH, ये सब क्या है, ड्राई है, ठीक है। ये क्या करते थे, ड्राई डिस्टिलेशन था, ठीक है, मतलब समझ गए।
ये ड्राई डिस्टिलेशन के प्रेजेंस में। क्लियर है दोस्तों, हमारा CO सोडा क्या है, ड्राई तो है। अब फिर मैंने आज आपको बताया कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में मैंने क्या किया दोस्तों, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा था, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस के प्रेजेंट में, मतलब वाटर था, ठीक है, वाटर दिया हुआ था, तो हम समझ गए ये क्या है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, ये जो हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था वो क्या बन रहा था दोस्तों, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन में हमारा तो कार्बन आयन बन रहा था। क्लियर है, यहाँ हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बन आयन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बन आयन बन रहा था। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट, राइट। और हमारा जो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इसमें हमारा इंटरमीडिएट क्या था, फ्री रेडिकल था। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म्स का बताया, ये क्या था, फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा ये इंटरमीडिएट था। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ज्यादा याद करना नहीं होगा, ये सब याद कर लेंगे, आपका समरी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और जो एक चीज और था दोस्तों, हमारा जो दो एल्काइल ग्रुप बन रहा था प्लस 2CO2 बन रहा था, सॉरी, हमारा जो लास्ट में जो हमारा बन रहा था दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, हमारा मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा था। ठीक है दोस्तों, कैथोड और एनोड पर हमें क्या मिल रहा था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जो था दोस्तों, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप और CO2, ये हमें कहाँ मिल रहा था, एनोड पर मिल रहा था, राइट। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि एनोड पर हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है। ठीक है, और कैथोड पर जो हमें मिल रहा था NOH प्लस, ठीक है दोस्तों, NOH प्लस H2 मिल रहा था। ठीक है, दो हाइड्रोजन और NOH मिल रहा था, ये हमें कहाँ मिल रहा था, कैथोड पर मिल रहा था। क्लियर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि NOH या H2 कहाँ मिलता है, कैथोड पर, CO2 कहाँ मिलता है, एल्काइल ग्रुप एनोड पर मिलता है। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया, समरी हो गया, ये आप इतना याद रख सकते हैं, तो आपसे डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन और कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस प्रोसेस पर देखते हैं ये क्वेश्चन बनता है या नहीं, ये समरी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या दोस्तों, 2C2H5, ठीक है दोस्तों, 2C2H5 है प्लस COONA है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, C4H10 प्लस CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत है। अब हम अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या है, C4H10, C4H10, ठीक है। ये जो दोस्तों, अगर यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर बात करें C4H10 बनेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ठीक है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C4H6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C2H4 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, या कोई दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर फ्री रेडिकल, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O पर अगर फ्री रेडिकल आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर एल्काइल पर फ्री रेडिकल अगर मिल जाए, ठीक है दोस्तों, ये फ्री रेडिकल एल्काइल ग्रुप से मिल जाए फ्री रेडिकल, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्री रेडिकल किसी एल्काइल ग्रुप से मिल जाए दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा ईस्टर क्या बन जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। क्लियर है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर फ्री रेडिकल है तो आपको पता है कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस करे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा मेजर हो गया, ये हमारा माइनर हो गया। अगर CH3 डबल बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल है, तो ये किसी अल्काइल फ्री रेडिकल से अगर मिल गया तो यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो C2H5 C डबल बॉन्ड हो, CH3 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो बनेगा दोस्तों, ये हमारा कहाँ बनेगा दोस्तों, एनोड पर बनेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होगा हमारा क्या होगा, एनोड पर होगा CO2। और H2 जो होगा 2NaOH प्लस H2, ये हमारा क्या पर फॉर्मेशन होगा दोस्तों, कैथोड पर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा समरी था दोस्तों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन, जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। अगर कोई अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है दोस्तों, ये CH3 डबल बॉन्ड वो फ्री रेडिकल से मिल जाए तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बन रहा था, ये चौथा प्रोडक्ट भी हमारा बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OCH3। ये सब हमारा क्या है दोस्तों, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, C4H6 C2H4 CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी CH3 डबल बॉन्ड OCH3, ये सब हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ये 4 प्रोडक्ट बन सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया। यहाँ पर आप कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस खत्म हो गया। आपको कुछ मेजर जो समरी था वो मैं आपको बता दिया, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।